कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर संतान सुयोग्य होगी, लायक होगी, तो धन को बना लेगी, उसके लिए धन संचय करने की क्या ज़रूरत है। और अगर हमारी संतति कुयोग है तो निश्चित हम कितना भी बना लें वो बर्बाद कर देगी। और एक अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में भी एक गर्भाधान के मुहूर्त के बारे में बात कही गई है। गर्भाधान समय पर अगर गर्भाधान किया जाए तो निश्चित है एक अच्छी संतति की प्राप्ति होती है। गर्भाधान के लिए कुछ दिन है जो परिहार की बताए गए हैं, जिसमें गर्भाधान का संयोग नहीं बनाना चाहिए, स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि ऋतु स्नान यानी मासिक धर्म के बाद स्नान करने के बाद, ऋतु स्नान के बाद किस दिन गर्भाधान का योग बनाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और किस दिन गर्भाधान का संयोग बनाने से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आपको कन्या और पुत्र में कोई भेद नहीं है, आज के तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्लाइंट हैं, जिनका प्रश्न आता है कि हमको कन्या संतति चाहिए। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आपको कन्या है, पुत्र चाहिए, तो आप इस प्रकार से संयोग बनाएंगे तो निश्चित है आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर आपको पुत्र है, कन्या चाहिए, तो आप इस दिन इन दिनों में संयोग अगर बनाते हैं तो आपको कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। और कन्या के लिए कन्या और पुत्र में कितना भेद है। कहते हैं कि राम भक्त बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयभूत। अगर आपने श्रीमद् भागवत सुना हो तो उसमें आता है आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, जिन्होंने पुत्र के लिए कितना प्रयास किया। एक ऋषि के आशीर्वाद से फलस्वरूप उनको पुत्र हुआ, लेकिन आप सभी जानते होंगे, वो कथा में अगर जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम का पुत्र हुआ, जो कि जिसके चाल चलन कुछ ऐसे थे, उनको नरक में जाना पड़ा, भूत बनना पड़ा, बहुत विकराल भूत बने वो। और सबरी जो कि एक लड़की थी, और उन्होंने राम की भक्ति करके और वैकुंठ और हमेशा के लिए अमर हो गई। तो अच्छे संयोग में अच्छे समय पर अगर गर्भाधान किया जाए तो निश्चित है पुत्र या कन्या जो भी होगा सुयोग होगा, हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला होगा और हमारे यश माता पिता के गौरव को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए गर्भाधान के समय विशेषकर मुहूर्त लेना चाहिए, जिससे एक सुयोग पुत्र संतति की हमको प्राप्ति हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिसमें गर्भाधान के संयोग नहीं बनाना चाहिए। खास करके ग्रहण की रात में गर्भाधान का संयोग नहीं बनाना चाहिए। निश्चित है अगर इस दिन का संयोग बना तो वो संतति अच्छी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर अमावस्या की रात, चतुर्दशी की रात और प्रतिपदा की रात, क्योंकि अमावस्या के आसपास चंद्रमा क्षीण होता है। बहुत मोटे मोटे हेडिंग में हम आपको मुहूर्त बता रहे हैं। इस दिन चंद्रमा अमावस्या के आसपास सूर्य से 72 डिग्री पीछे जब चंद्रमा गोचर वश आ जाता है तो चंद्रमा क्षीण माना जाता है, पापी माना जाता है। और चंद्रमा 72 डिग्री आगे जब सूर्य से निकल जाता है तब चंद्रमा बलवान होता है। 72 डिग्री पीछे और 72 डिग्री आगे सूर्य के जब चंद्रमा होता है तो क्षीण माना जाता है। और चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन की स्थिति अच्छी होगी तभी निश्चित है अच्छी संतति की उत्पत्ति हो सकती है। यानी 6 तिथि पहले, अमावस्या से 6 तिथि पहले और 6 तिथि बाद तक गर्भाधान अगर ना बनाया जाए संयोग तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा अमावस और चतुर्दशी और परिवार कोई अशुभ दिन हो उस दिन भी नहीं, भरणी नक्षत्र ना हो, भद्रा ना हो, उस दिन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा शुभ स्थान में गोचर बसो हो, बृहस्पति शुभ स्थान में गोचर बसो हो, तब संतति गर्भाधान के संयोग बनाना चाहिए। एक अच्छी संतति के लिए अच्छे आचार विचार के साथ भगवान का स्मरण करके गर्भाधान के मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है।
स्त्री के पास जाने से पहले, गर्भाधान का संयोग बनाने से पहले स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, उसके बाद अच्छे शुद्ध विचार करके उसके बाद संतति का योग बनाना चाहिए। निश्चित है संतति बहुत अच्छी और बहुत गुणवान, बहुत सुयोग्य होगी। साथ ही विशेषकर इन तिथियों का त्याग करना चाहिए। भद्रा ना हो, भरणी ना हो, अच्छा नक्षत्र हो और तिथि भी अच्छी हो। और दूसरे नंबर पर अगर आप एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति का योग बनाना चाहते हैं, गर्भाधान या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऋतु स्नान के बाद यानी मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद जो माताएं ऋतु स्नान करती हैं, ऋतु स्नान के बाद दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन और 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन अगर गर्भाधान का संयोग बनाते हैं तो निश्चित है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋतु स्नान के बाद विषम संख्या में यानी पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन और 15वां दिन अगर संयोग बनाते हैं तो निश्चित है कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। उसके लिए विशेष दिन भी बताया गया है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए रविवार दिन होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए और शनि और बुध अगर सम राशि में हो तो कन्या और विषम राशि में हो तो शनिवार और बुधवार के दिन भी अगर संयोग बनाते हैं, अगर विषम राशि में है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में ऐसा होना चाहिए। जो व्यक्ति गर्भाधान का योग बना रहा है उसकी जन्म पत्रिका में शनि अगर सम राशि में है तो कन्या की प्राप्ति होगी शनिवार के दिन अगर गर्भाधान का योग बनाते हैं तो। और विषम राशि में है शनि और बुध तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी शनिवार और बुधवार के दिन संयोग बनाने से। चंद्रवार यानी सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन अगर संयोग बनाते हैं तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटा सा वीडियो है। अगर विशेष आपको गर्भाधान मुहूर्त के बारे में या संतान प्राप्ति से संबंधित अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या किस कारण संतति प्राप्ति में विलंब हो रहा है, अपनी पत्रिका के अनुसार दिखा करके अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये योग आपको विशेषकर गर्भाधान में जरूर अपनाना चाहिए। शुभ समय हो और तिथि अच्छी हो, नक्षत्र अच्छे हों, तब गर्भाधान के संयोग बनाना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।